नमः शिवाय, जय गणपति देवा, राधे राधे। गंगा दशहरा का क्या महत्व है? इस साल गंगा दशहरा का पर्व कब मनाया जाएगा? गंगा दशहरा के दिन क्या विशेष प्रयोग करने से पापों से मुक्ति मिलती है? आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हर साल गंगा दशहरा का पावन पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन मां गंगा के अवतरण का दिन है। इस दिन का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व है। इस बार गंगा दशहरा का पावन पर्व 5 जून 2025 को मनाया जाएगा। दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून 2025 की रात 11:55 बजे होगी और दशमी तिथि की समाप्ति 5 जून की रात 2:15 बजे होगी। इसीलिए गंगा दशहरा का पर्व 5 जून को ही मनाया जाएगा। 5 जून को देश भर से श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, तो हर साल निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा का पावन पर्व पड़ता है। इस दिन भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा तट पर जाते हैं और स्नान करते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए कठोर तप किया और स्वर्ग से मां गंगा को धरती पर लेकर आए। इसके पहले मां गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती थी। जब मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तो उनका वेग बहुत तेज था, इसीलिए भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उसमें से एक छोटी सी धारा को धरती पर आने दिया। तब जाकर धरती पर मां गंगा अवतरित हुई। हम सब गंगा में स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। गंगा दशहरा के दिन, जिस दिन मां गंगा का अवतरण दिवस है, उस दिन पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के दिन स्नान करने के बाद मां गंगा को प्रणाम करें, मां गंगा की आरती करें और पापों से मुक्ति के लिए हाथ जोड़कर मां गंगा से प्रार्थना करें। गंगा दशहरा के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा में स्नान करके दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भोजन सामग्री का दान श्रेष्ठ माना गया है। जैसे चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक, गुड़, घी या तेल, इन सामग्रियों को लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कुछ दक्षिणा सहित दान करें। भोजन का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इस दिन गंगा में स्नान के बाद भोजन सामग्री का दान अवश्य करें। मां गंगा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आप सबको गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यदि आप गंगा तट पर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंतित न हो, आप अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। अपने घर के मंदिर में कटोरी में गंगा जल भरें, मां गंगा को प्रणाम करें, गंगा जल की आरती करें और भोजन सामग्री का दान करें। जैसे हमने बताया वही दान आप अपने घर या नगर में भी कर सकते हैं। चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, सब्जी आदि के पैकेट बनाएं, कुछ दक्षिणा रखें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। मां गंगा से प्रार्थना करें कि आपके सारे कष्ट और पाप दूर हों। यह विशेष प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको गंगा दशहरा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।
इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब लोग मां गंगा के अवतरण दिवस के दिन गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकें और मां गंगा की कृपा से पापों से मुक्ति पा सकें। जैसा कि महाराज गुप्ता ने शुरुआत में कहा, गंगा भारत की परंपरा और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वैसे तो ये एक नदी है, पर इसकी महत्ता इतनी अधिक है कि इसे हम मां का दर्जा देते हैं। गंगा भारत में बहने वाली पवित्र नदी है जो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और भारत के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। हिंदू धर्म में गंगा को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसीलिए इन्हें माता का स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि गंगा का जल पुण्य देता है और पापों का नाश करता है। गंगा जल कोई सामान्य जल नहीं है। उसकी वैज्ञानिक विशेषता यह है कि वह वर्षों तक खराब नहीं होता। भारत के अनेक प्रमुख तीर्थ स्थान गंगा के किनारे बसे हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि गंगा के तट पर पवित्र ऊर्जा, पवित्र तरंगें सदैव विद्यमान रहती हैं। गंगा में स्नान करने और गंगा की पवित्रता बनाए रखने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। पुराणों में गंगा की महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। माना जाता है कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कठोर तप किया और तब गंगा बड़े वेग से स्वर्ग से धरती की ओर चली। उस प्रचंड वेग को संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित किया। नलिनी, रिदिनी, पावनी, सीता, चक्षु, सिंधु और भागीरथी। इन्हीं में से भागीरथी ही मुख्य गंगा कहलाई और इन्हें मोक्षदायिनी कहा गया। गंगा को पार्वती माता की बहन और भगवान शिव की अर्धांगिनी भी कहा जाता है। आज भी भगवान शिव के चित्रों में उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। गंगा भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों से जुड़ी हुई है, इसीलिए गंगा की महिमा अनंत है। गंगा जल के अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं। गंगा में स्नान करके पापों से मुक्ति मिलती है और शिव विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। जब आप गंगा नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं और पवित्र मन से प्रार्थना करते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। अब जानते हैं कि गंगा दशहरा का पूजा विधान क्या है। किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर गंगा के तट के निकट हैं तो यह सर्वोत्तम है। गंगा में स्नान करें। घी में चुपड़े हुए तिल, थोड़ा गुड़ लेकर जल में प्रवाहित करें या पीपल के वृक्ष के नीचे रखें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करें, उनकी पूजा करें या उनके मंत्रों का जप करें। पूजन में फूल, मिठाई और दीपक, इनकी संख्या 10 अवश्य रखें। गंगा के तट पर या किसी पवित्र नदी के किनारे 10 दीपक जलाएं। दान 10 ब्राह्मणों को करें और उन्हें जो अनाज दें वह 16 मुट्ठी अवश्य हो। इस प्रकार गंगा दशहरा पर 3 मुख्य कार्य हैं। एक कुर्म गंगा स्नान, दोहर मां गंगा का ध्यान एवं मंत्र जप, तीनर निर्धनों या ब्राह्मणों को दान। यदि ये 3 कार्य आप श्रद्धा से करें तो निश्चित रूप से आपके पापों का क्षय होगा और आप मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। यदि आपके शहर में कोई पवित्र नदी नहीं है या वहां जाना संभव नहीं है तो घर में शीतल जल से स्नान करें। जल में थोड़ा गंगाजल मिलाएं। यदि गंगाजल न हो तो कुछ तुलसी के पत्ते डालें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, मां गंगा का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। यदि मंत्र ज्ञात न हो तो अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र या भगवान के नाम का जप करें। जप के उपरांत किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न एवं वस्त्र का दान करें। यदि आप गंगा दशहरा के दिन मंत्र जप, पूजा, प्रार्थना और दान करते हैं तो यह पर्व आपके लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी सिद्ध होगा। नमः शिवाय, जय गणपति देवा राधे, धे हर हर गंगे, जय गंगे माता की जय।